नमस्कार दोस्तों, विकास शर्मा ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु संधि पढ़ रहे थे, जिसका हमने भाग फर्स्ट पढ़ लिया था। आज हम भाग सेकंड पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा था संधि। कौन सा प्रकरण चल रहा था दोस्तों? हमारा संधि। हमारा प्रकरण चल रहा था दोस्तों संधि, ठीक है ना दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था दोस्तों कि संधि का अर्थ क्या होता है। हम वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस चीज को। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था दोस्तों संधि का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, संधि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मेल, मित्रता, जोड़ या दोस्तों समझौता, ठीक है ना। फिर हमने दोस्तों संधि का विलोम पढ़ा था। दोस्तों, संधि का विलोम पढ़ा था हमने। इसका विलोम क्या होता है दोस्तों? विग्रह या विच्छेद। जोड़ना और विग्रह और विच्छेद का मतलब दोस्तों तोड़ना, जोड़ना और फिर उनको अलग अलग तोड़ना, ठीक है ना। फिर दोस्तों हमने पढ़ा था संधि की परिभाषा पढ़ी थी। संधि की परिभाषा पढ़ी थी। दो वर्णों के योग से परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, संधि कहलाती है। संधि कहलाती है। दो वर्णों के योग से विकार उत्पन्न होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? संधि। दो वर्णों के योग से होने वाला विकार क्या कहलाता है दोस्तों? दो वर्णों के योग से होने वाला परिवर्तन या विकार क्या कहलाता है दोस्तों? संधि कहलाती है। फिर दोस्तों हमने पढ़ा था संधि के प्रकार, जिसमें 3 संधि पढ़ी थी दोस्तों हमने। स्वर संधि, व्यंजन संधि, तीसरा दोस्तों विसर्ग संधि। कौन सी दोस्तों? विसर्ग संधि, ठीक है ना। फिर दोस्तों हमने इनको प्रकारों के बारे में लिखा था। इनके प्रकार पढ़े थे। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनको फिर हमने 6 तरह से लिखा था। फिर देखो इधर, अगर स्वर के साथ स्वर का योग हो तो दोस्तों होती है स्वर संधि। अगर स्वर के साथ स्वर का योग हो दोस्तों क्या होती है दोस्तों? स्वर संधि। यह परिभाषा है स्वर संधि की। फिर दोस्तों देखो, स्वर के साथ या तो व्यंजन आए या व्यंजन के साथ स्वर आए या व्यंजन के साथ व्यंजन आए तो दोस्तों ये होती है हमारी व्यंजन संधि। कौन सी संधि होती है दोस्तों? व्यंजन संधि। फिर दोस्तों हमने पढ़ी थी विसर्ग के साथ या तो स्वर आए या विसर्ग के साथ व्यंजन आए तो दोस्तों होती है हमारी विसर्ग संधि, ठीक है दोस्तों। फिर हमने स्वर संधि के भेद पढ़े थे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से हमने पढ़ा था? दीर्घ स्वर संधि। फिर दोस्तों हमने पढ़ी थी गुण स्वर संधि। फिर दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। फिर दोस्तों यण स्वर संधि। फिर दोस्तों
अयादि स्वर संधि। यहां तक हमने दोस्तों बात कर ली थी पिछली कक्षा में, ठीक है ना। फिर हमने दीर्घ स्वर संधि दोस्तों हमने पढ़ ली थी दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि हमने पढ़ ली थी, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर चलते हैं हम आगे। यहां तक हमने पिछली कक्षा में बात कर ली थी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। दोस्तों हमारी दीर्घ स्वर संधि हमने पढ़ ली थी। इसमें दोस्तों हमने अ या आ का, अ या आ, तो दोस्तों हमने अगर अ या आ के बाद में दोस्तों अ या आई आ जाए तो हमेशा क्या होता है, दीर्घ। दीर्घ हमने दोस्तों पढ़ा था बड़ा, दीर्घ हमेशा क्या होता है दोस्तों, बड़ा, ठीक है ना। फिर दोस्तों हमने देखा था लघु ई या दीर्घ ई के बाद लघु ई या दीर्घ ई आए तो दोस्तों हमेशा दीर्घ ई आएगी, हमेशा क्या आएगी दोस्तों, दीर्घ ई आएगी। फिर हमने देखा दोस्तों लघु उ या दीर्घ उ प्लस लघु उ दीर्घ उ के बाद लघु उ या दीर्घ उ के बाद लघु उ या दीर्घ उ आए तो दोस्तों हमेशा वो दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों ये हमेशा क्या आएगा, ये हमने कल तक, यहां तक हमने दोस्तों बात कर ली थी। ये दीर्घ स्वर संधि की पहचान है दोस्तों, ये दीर्घ स्वर संधि क्या है दोस्तों, पहचान है। दीर्घ का मतलब दोस्तों क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का दोस्तों मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है ना। फिर दोस्तों आगे देखो, फिर हमने क्या इनके कुछ एग्जाम्पल देखे थे दोस्तों, कुछ इनके एग्जाम्पल देखे थे, जिसमें महत्वपूर्ण देखो दोस्तों हमारे क्या था, एक तो चमुतम, चमुर्जा, एक दोस्तों था हमारा चमुस्सा, एक दोस्तों था हमारा रामायण, एक दोस्तों था हमारा भानुदय, एक दोस्तों था हमारा कारागार। ये कुछ महत्वपूर्ण, कल हमने कुछ उदाहरण पढ़े थे पिछली कक्षा में, आज हम उनके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, इनका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों। चमू का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेना। क्या होता है दोस्तों, सेना। चमू प्लस उत्तम, चमू प्लस ऊर्जा, सेना की ऊर्जा, चमू प्लस उत्साह। ये देखो इसमें भी ऊ दीर्घ आ रहा है और इसमें भी छोटा ऊ आ रहा है, तो बड़ा दीर्घ और छोटा बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या होता है दोस्तों, हमेशा क्या होता है, दीर्घ होता है। तो दोस्तों क्या होगा, चमुस्सा। फिर आगे देखो रामायण, रामधन। अब रामायण को दोस्तों हम एक व्यंजन संधि में नियम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में जब व्यंजन संधि आएगी हमारी, तब इसकी रामायण की और चर्चा करेंगे हम, ठीक है ना। व्यंजन संधि आएगी तब दोस्तों हम रामायण की और चर्चा करेंगे, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था भानुदय, भानुधन, उदय, ठीक है ना। फिर हमने कारा प्लस आकार, ठीक है ना, कारा प्लस आकार। ये हमारे दीर्घ स्वर संधि की पहचान है दोस्तों, और इनके कुछ एग्जाम्पल हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे और कुछ एग्जाम्पल हमने इनका संधि विच्छेद अभी किया। फिर दोस्तों चलते हैं आगे हम।
आज दोस्तों हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, स्वर संधि का दूसरा भेद देख हमने पढ़ लिया था, दूसरा भेद पढ़ेंगे हम गुण स्वर संधि। इसमें क्या होता है दोस्तों, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद चाहे वो लघु ई आए या दीर्घ ई आए, लघु ई आए चाहे दीर्घ ई आए, तो हमेशा दोस्तों परिवर्तन होता है किसमें, ए में। किसमें दोस्तों परिवर्तन होता है, ए में। फिर देखो दोस्तों, अ या आ के बाद चाहे लघु ऊ आए चाहे दीर्घ ऊ आए, ये दोस्तों किसमें परिवर्तन होता है दोस्तों, ओ में। किसमें दोस्तों परिवर्तन होता है दोस्तों, ओ में। किसमें परिवर्तन होता है दोस्तों, ओ में, ठीक है ना। फिर दोस्तों देखो, अ या आ के बाद प्लस, अ या आ के बाद री आए, तो दोस्तों ये किसमें परिवर्तन होता है दोस्तों, अर में। किसमें दोस्तों परिवर्तन होता है, अर में। किसमें दोस्तों परिवर्तन होता है, ये अर में। किसमें परिवर्तन होता है दोस्तों, ये अर में, ठीक है। ये इसकी नियम है, ठीक है ना दोस्तों। अ या आ के बाद में ई या ई आए तो दोस्तों ए में, अ या आ के बाद में चाहे वो लघु ऊ आए दीर्घ ऊ आए तो ओ में, अ या आ के बाद में दोस्तों अगर री आए तो दोस्तों किसमें परिवर्तन होता है दोस्तों, अर में। इसकी पहचान है दोस्तों, इसकी पहचान क्या होता है दोस्तों, पहचान ठीक है ना। ये इसकी दोस्तों क्या है, ये इसकी क्या है दोस्तों, पहचान। क्या है दोस्तों, पहचान। क्या है दोस्तों, पहचान। ये इसकी क्या है दोस्तों, पहचान है, ठीक है ना। अब इसको ध्यान में रखना। अब इसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों गुण स्वर संधि के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल आता है दोस्तों, रमेश, दिनेश, सुरेश, महेंद्र, द्वारकेश, द्वारकेश, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर, रमेश, दिनेश, सुरेश, महेंद्र, उत्तरोत्तर, राकेश, इतरेतर, कर्णवसी, सप्तर्षि, उत्तरोत्तर, कर्णवसी, सप्तर्षि दोस्तों। एक आता है दोस्तों हमारा वर्षर्तु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु नहीं तो वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु नहीं तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु होता है, शीत ऋतु, ये दोस्तों क्या है इसके गुण स्वर संधि के, गुण संधि के क्या है दोस्तों, गुण संधि के क्या है दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल है। अब इसका कुछ संधि विचार करते हैं। रमा प्लस ईश, दिन प्लस ईश, सुर प्लस इंदर, महा प्लस इंदर, द्वारका प्लस ईश, द्वारका प्लस ईश, द्वारका प्लस ईश, उत्तर प्लस उत्तर, राका प्लस ईश, जो रात का स्वामी है, राका प्लस इतर और इतर, इतर देखो दोस्तों, इतर इतर और इतर, ठीक है ना। ये इसका
संधि विच्छेद है दोस्तों। कर्णवसी, कर्णवसी, कर्णव प्लस ऋषि। सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि। ये एग्जाम्पल दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करते जाना। सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि। फिर देखो दोस्तों वर्षऋतु, वर्षा प्लस वर्षऋतु। ये दोस्तों वर्षा ऋतु नहीं होता दोस्तों, वर्षा ऋतु होता है। वर्षा ऋतु तो इसका संधि विच्छेद है दोस्तों। वर्षा प्लस ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु। शीत ऋतु, शीत ऋतु। शीत प्लस दोस्तों ऋतु। शीत प्लस, शीत ऋतु नहीं होता दोस्तों, शीत ऋतु होता है, वर्षा ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, ठीक है ना। ये इसके संधि विच्छेद है। रमा प्लस ईश, दिन प्लस ईश, सूर्य प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, द्वारका प्लस ईश। उत्तर प्लस उत्तरोत्तर, उत्तर प्लस उत्तर, राका प्लस ईश, इत्तर प्लस इत्तर, कर्णव प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। वर्षा प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु, ठीक है ना। इसकी पहचान बताई दोस्तों मैंने, ये देखो एक की मात्रा, ये भी एक की मात्रा, एक की मात्रा, एक की मात्रा, एक की मात्रा, ओ की मात्रा, ठीक है ना। एक की मात्रा, एक की मात्रा, र। ये इसकी दोस्तों क्या है दोस्तों, पहचान है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछ रखे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये गुण स्वर संधि हमारी दोस्तों, ये हमारी गुण स्वर संधि की पहचान है। अ या आ के बाद में अगर ई, लघु ई, दीर्घ ई आ जाए तो दोस्तों ए में परिवर्तन हो जाता है। अ या आ के बाद में उ या दीर्घ उ आता है दोस्तों तो ओ में परिवर्तन हो जाता है। अ या आ के बाद में अगर दोस्तों री आए तो दोस्तों किस में परिवर्तन हो जाता है, अर में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलते हैं आगे। फिर दोस्तों हमारी आती है दोस्तों तीसरी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कौन सी दोस्तों, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है दोस्तों, अ या आ के बाद में प्लस उ या ए या ए आए तो दोस्तों किसमें परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, किसमें परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, किसमें परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, अ या आ के बाद में अ या तो किसमें परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, वो किसमें परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, ए में। किसमें दोस्तों परिवर्तन हो जाता है, ए में। किसमें परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, ए में। अ या आ के बाद में दोस्तों, अ या आ के बाद में दोस्तों ए या ए आए तो दोस्तों किसमें परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, ए में। किसमें परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, ए में। फिर देखो अ या आ के बाद में ओ या ओ आए तो दोस्तों किसमें परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, औ में। किसमें परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, औ में, ठीक है। ये इसकी पहचान है, ठीक है। वृद्धि मतलब दोस्तों वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। अब वृद्धि कैसे हो रही है दोस्तों, अ या आ के बाद में ए हो जाता है तो वृद्धि किसमें हो रही है, ए में। अ या आ के बाद में ओ और औ हो जाए तो वृद्धि किसमें हो रही है दोस्तों, औ में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल दोस्तों हम इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं दोस्तों,
अकेक, महेश्वरीय, लोकेश्वरीय, एक होता है दोस्तों पूर्वो पूर्वो पूर्वोपनिवेशिक, पूर्व औपनिवेशिक, ठीक है। एक होता है दोस्तों हमारा मंत्रोषधि, मंत्रोषधि। एक होता है दोस्तों वनौषधि, वनौषधि। महोदार्य, गंगोज, फिर होता है दोस्तों हमारे एक मंत्रोषधि, वनौषधि, ज्ञानौषधि, ज्ञानौषधि। ये दोस्तों कुछ इसके क्या दे रखे हैं दोस्तों एग्जाम्पल, जो किसी न किसी एग्जाम में आ रखे और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अकेक का क्या होता है दोस्तों, अकेक का एक प्लस एक, अ के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, ऐ हो रहा है, तो दो किस में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ वर्दी में। तो वर्दी हो रही है दोस्तों कहां पर, इसमें ऐ में। फिर देखो दोस्तों महेश्वरीय, महेश्वरीय क्या है दोस्तों, महेश्वरीय, महेश्वरीय। इसका क्या होगा दोस्तों, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, ठीक है ना। एक होता है लोकेश्वरीय, 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 लोक प्लस ऐश्वर्य, लोक प्लस दोस्तों ऐश्वर्य। फिर देखो दोस्तों मंत्रोषधि, मंत्र प्लस औषधि, वनौषधि, वन प्लस औषधि, महोदार्य, महा प्लस औदार्य, गंगोज, गंगा प्लस ओज, ज्ञानौषधि, ज्ञान प्लस औषधि। इसके संधि विच्छेद है। अब देखो दोस्तों ये पूर्व औपनिवेशिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी इसमें पढ़ते भी पूछ लिया जाता है, उसमें उपसर्ग भी पूछ लिया जाता है, ठीक ना। पढ़ते और उपसर्ग और संधि विच्छेद तीनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो इधर पूर्व निवेशिक, पूर्व औपनिवेशिक, पूर्व औपनिवेशिक, पूर्व प्लस औपनिवेशिक। इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, क्या होगा तो संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा इसका, पूर्व प्लस औपनिवेशिक। क्या होगा दोस्तों संधि विच्छेद इसका, पूर्व प्लस औपनिवेशिक, पूर्व प्लस औपनिवेशिक। इसका क्या होगा दोस्तों संधि विच्छेद होगा। अब देखो दोस्तों इसमें मूल शब्द पूछते हैं, पूर्व औपनिवेशिक में मूल शब्द क्या है दोस्तों, मूल शब्द जब हम पढ़ेंगे उपसर्ग और पढ़ते तब वहां पर मूल शब्द आएगा दोस्तों, मूल शब्द आएगा। मूल शब्द क्या होता है दोस्तों, मूल शब्द क्या है इसमें, देखो दोस्तों मूल शब्द क्या है दोस्तों, पढ़ते क्या है इसमें, एक पढ़ते दोस्तों, पढ़ते क्या है इसमें हमारा, एक पढ़ते। इसका देखो उपनिवेश प्लस एक, मूल शब्द इसमें दोस्तों क्या है, मूल शब्द एक हमारा पढ़ते आ गया है। मूल शब्द इसमें दोस्तों क्या है, मूल शब्द, मूल शब्द दोस्तों इसमें क्या हमारा वेश, वेश क्या है दोस्तों हमारा मूल शब्द है, ठीक है। और इसमें देखो दोस्तों उप भी क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। उपनी भी क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। पूर्व भी दोस्तों उपसर्ग, पूर्व उप और नी, इसमें तीन उपसर्ग हो रहे हैं दोस्तों। कितने उपसर्ग, पूर्व उप और नी। और वेश इसका क्या है दोस्तों, मूल शब्द है। क्या है दोस्तों, मूल शब्द है।
और 21 में क्या है दोस्तों, पढ़ते हैं। तो वर्दी संधि क्या होती है दोस्तों, अ या आ के बाद में ए या ऐ होता है तो ऐ में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। अ या आ के बाद में ओ या औ हो तो दोस्तों किस में परिवर्तन हो जाता है, औ में परिवर्तन हो जाता है। इसकी पहचान देखो दोस्तों, ये दो मात्रा, ये दो मात्रा, ये दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, जहां भी दो मात्रा होती है दोस्तों तो वर्दी होती है, वहां पर कौन सी संधि होती है दोस्तों, हमारी वृद्धि संधि होती है दोस्तों, ठीक है ना। फिर आती है दोस्तों हमारी चौथी यण संधि, और फिर आती है दोस्तों हमारी अयादी संधि, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसकी बार बार प्रैक्टिस करते जाना। ये एग्जाम पर किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए थैंक यू।